नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पेनिंग गॉज को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, वैक्यूम गॉज के अंडर हम लोगों को आयोनाइजेशन गॉज, पिरानी गॉज और पेनिंग गॉज पढ़ना है। सो इस वीडियो में हम लोग पेनिंग गॉज को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने आयोनाइजेशन और पिरानी गॉज को डिस्कस कर लिया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख पाओगे। सो पेनिंग गॉज क्या होता है मेरे प्यारे व्यूवर्स? पेनिंग गॉज भी एक प्रकार का आयोनाइजेशन गॉज ही है। है ना? क्या है? पेनिंग गॉज भी एक प्रकार का आयोनाइजेशन गॉज ही है ना? जैसे आयोनाइजेशन गॉज में कार्य होता था, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी होता है, बट दोनों का जो डायग्राम्स है उसमें डिफरेंस है, मतलब दोनों का सेटअप्स में क्या है, डिफरेंस है। जैसा कि यहाँ हम लोगों ने लिखा है कि द पेनिंग गॉज इज अ कोल्ड कैथोड टाइप आयोनाइजेशन गॉज। क्या है? ये कोल्ड कैथोड टाइप आयोनाइजेशन गॉज है। है ना? मतलब है कि इसमें भी क्या होगा, जो मोलिक्यूल्स जाएंगी उसको आयोनाइज करवाया जाएगा और वहाँ आयोनाइजेशन करंट फ्लो करेगा, और उसी करंट की मदद से हम लोग ये पता लगाएंगे कि भाई साहब कितना प्रेशर यहाँ पर था, है ना, वैक्यूम का। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और यहाँ जो पेनिंग गॉज है ये कितना तक का वैक्यूम डिटेक्ट कर सकता है? 10 पे पावर -2 टू 10 पे पावर -7 टॉर का या मिली बार का जो वैक्यूम है उसको ये डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो समझ पा रहे होंगे आपकी पेनिंग गॉज क्या है। तो ये है पेनिंग गॉज का डायग्राम। सिंपल सा डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये है कैथोड। क्या है? ये है कैथोड। ये दोनों प्लेट्स जो है, ये दोनों प्लेट्स है कैथोड। है ना? अब देखिए, ये जो कैथोड है ये यहाँ पर हम लोग प्लेट्स के फॉर्म में लिए हैं, लेकिन बहुत सारा आपको ऐसा डायग्राम्स मिलेगा जहाँ पर ये कैथोड जो है ना, ये जो चैम्बर है, ठीक है, इस चैम्बर का ही कोई वॉल हो कैथोड, ऐसा भी हो सकता है, कोई दीवार हो। है ना? प्लेट PLAT या तो प्लेट के फॉर्म में होगा या फिर वॉल ऑफ द चैम्बर। जो चैम्बर है उसके वॉल के फॉर्म में होगा। कौन? कैथोड। ठीक है, हम लोग यहाँ पर प्लेट के फॉर्म में लिए हैं। और ये जो है ये है एनोड। क्या है? एनोड। सो ये जो एनोड है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये बेसिकली जो है आप कह सकते हो ये टंगस्टन का होता है। ठीक है, टंगस्टन। ठीक है, ये एनोड है। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने कुछ सेल्स कनेक्ट किए हैं, रजिस्टर्स के मदद से सेल्स यहाँ पर कुछ कनेक्ट किया है। एंड यहाँ पर जो है एक एमीटर है, ठीक है, जो करंट्स को मेजर करेगा माइक्रो एमीटर में। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, माइक्रो एम्पियर में। और यहाँ पर जो वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई किया है वो है 2.4 किलो वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया है। बट बेसिकली ये जो वोल्टेज है वो है ना 2 से 3 किलो वोल्ट तक का वोल्टेज यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 से 3 किलो वोल्ट तक का हम लोग जो है 2.4 किलो वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया है। सो ये जो है आपका पूरा सिनेरियो है किसका? पेनिंग गॉज के डायग्राम का। अब इसमें होता क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स? होता ये है, ये जो कैथोड्स है ना, ये कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करती है। ठीक है, ये कैथोड्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करती है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर से इन प्लेट्स के परपेंडिकुलरली हम लोग जो है एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? इन प्लेट्स के परपेंडिकुलरली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो 500 से लेकर के 1500 गॉस के बीच का होता है। ठीक है, इसके बीच में आप कितना का भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब आपको पता है जब कोई भी एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, है ना, तो अगर वो 90 डिग्री पर मूव नहीं कर रहा होता है तो वो हेलिकल पाथ फॉलो करता है। हेलिकल पाथ कैसा होता है? ऐसा पाथ होता है हेलिकल पाथ, है ना। और यहाँ से जो है आप वैक्यूम चैम्बर में मोलिक्यूल्स आपका एंटर करेगा। ठीक है, वैक्यूम चैम्बर में मोलिक्यूल जो है आपका एंटर करेगा। अब यहाँ पर क्या है? मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन्स हेलिकल पाथ ट्रैवल करने लगा और यहाँ मोलिक्यूल्स के पास पहुँचा। मोलिक्यूल्स के पास पहुँच करके ये क्या करता है? इन मोलिक्यूल्स को आयोनाइज करने लगता है ना। अब देखिए, कोई मोलिक्यूल है, इससे इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया तो उसको आयोनाइज कर देगा ये। ठीक है, आयोनाइज किस में करेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में आयोनाइज करेगा। अब ये जो निगेटिव आयन बना ना यहाँ पर, ये निगेटिव आयन भी क्या करता है? दूसरे मोलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करता है ना, दूसरे मोलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करता है और उसको भी ये क्या कर देता है? आयोनाइज कर देता है ना, जिससे यहाँ पर जो रेट ऑफ आयोनाइजेशन है ये बढ़ जाता है, जिससे आयोनाइजेशन करंट बढ़ता है।
और इसी आयोनाइजेशन करंट को मेरे प्यारे व्यूअर्स मेज़र किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कितना वैक्यूम था, है ना, कितना प्रेशर था, उसको डिटेक्ट किया जाता है। ओके, बेसिकली ये भी जो है आयोनाइजेशन गॉज की तरह ही काम करता है ना, मोलिक्यूल्स को क्या करता है, आयोनाइज करता है ना, और जो अपोजिट सिंबल्स वाले मोलिक्यूल्स होते हैं वो इनके पास पहुंचते हैं, जो प्लेट से आपका कैथोड है एनोड। ओके, सो आशा है आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि पेनिंग गॉज क्या है और कैसे कार्य करता है।